दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए प्रीवियस ईयर जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो के अंत में वीडियो के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का जो पूरा नाम तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है लेजर का पूरा नाम क्या होता है। लेजर का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है लाइट एम्बिशन द्वारा उत्तेजित रेडिएशन। लाइट एम्बिशन द्वारा उत्तेजित रेडिएशन लेजर का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, को भारत में कब लागू किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मुद्रास्फीति को किस रूप में मापते हैं। मुद्रास्फीति को किस रूप में मापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत मुद्रास्फीति को मापते हैं। मुद्रास्फीति को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला का प्रश्न आपसे पूछा है नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11 जो है वह नागरिकता से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम। लिथियम जो है वह सबसे हल्की धातु है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मानव शरीर में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तंत्र कौन सा है। तो मानव शरीर में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो तंत्र है वह तंत्रिका तंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है डीएनए का खोजकर्ता कौन था। डीएनए का खोजकर्ता कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक डीएनए के खोजकर्ता थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विटामिन बी12 में कौन सा धातु पाया जाता है। विटामिन बी12 में कौन सा धातु पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है विटामिन बी12 में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस देश के साथ। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत ने रूस देश के साथ मिलकर किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत का पहले रेलवे स्टेशन कौन सा था। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरीबंदर। बोरीबंदर जो है भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सी गैस गुब्बारे को हवा में ऊपर उठाने में मदद करती है। कौन सी गैस गुब्बारे को हवा में ऊपर उठाने की मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम गैस। हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। उसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या ध्यान रखिएगा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का जीवनकाल कितना होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल जो होता है वह 120 दिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे 1857 क्रांति के समय भारत के वायसराय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है द्रवचलित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह पास्कल का सिद्धांत। पास्कल के सिद्धांत के तहत हाइड्रोलिक ब्रेक
काम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलगप्पे जिसे पानी पूरी भी कहते हैं में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं गोलगप्पे या पानी पूरी में। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो कहते हैं वह अहमदाबाद को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा डाकघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा डाकघर कहाँ स्थित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा डाकघर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वह है पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लीज वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा। आपके लिए बहुत ही मेहनत से कंटेंट लाया जाता है। साथ साथ में इन सारे वीडियो का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।